जब तक के सूबा केपी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान में अमन कायम नहीं हो सकता। सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो कौमी यकजहती की। जितना हमारे अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद होगा, उतनी दलेरी और उतनी कमिटमेंट से अफवाज पाकिस्तान इन दहशतगर्दियों का जल्द से जल्द खात्मा करेंगी। जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। कौम को दोस्त नुमा दुश्मनों को पहचाना होगा, दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी को खत्म ना किया गया तो तरक्की का अमल रुक जाएगा। ज़रार कंपनी ने मुश्किल सूरत हाल में बेहतरीन कारकर्दगी से 339 जानों को बचाया। वज़ीर आला हाउस कोयटा में आला सतह की सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी हुकाम, वुज़रा, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, मुस्तफ़ा कमाल और दीगर मौजूद थे। सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि जवानों का बुलंद हौसला और अज़्म लायक तहसीन है। बलूचिस्तान की तरक्की के बगैर मुल्क की तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन का हुसूल नामुमकिन है। हमारा मशरक़ी दुश्मन जहर उगल रहा है। जिस तरह मीडिया पर पेश किया गया वो नाकाबिले बयान है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने ज़ख्मियों और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात भी की। Under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 69 of the said rules in respect of question hours may be suspended for today, that is the 13 March 2025, and the said questions may be deferred till next rota day. कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मज़म्मती करारदाद वज़ीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक ऐवान जाफर एक्सप्रेस वाक़े और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मज़म्मत करता है। ऐसे तमाम नज़रियात जो कौमी सलामती के मुतसादिम हैं उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब ऑपरेशन में यरगमाल बनाए गए तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत बाजियाब कराया। से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। हमारा अपने कमजोरियां वजह जो भी हो, उन कमजोरियां का फायदा या दहशतगर्द उठा रहे हैं। हमारी